प्रधानाचार्य जी तथा अन्य अध्यापकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। मैं संजीत सिंह कक्षा 10वीं का छात्र लोटस मॉडल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल से आज आपके सामने सोशल मीडिया पर कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा वाइस प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। दोस्तों, जिस तरीके से विश्व आजकल के समय में टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे तरक्कियों की ऊंचाई बुलंदियों को छू रहा है, वहीं पर उसके कई फायदे भी देखने को मिल रहे हैं और काफी सारे नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। और आज के समय में सोशल मीडिया ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया है कि उसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फायदे नहीं हैं। जो इंसान सोशल मीडिया का फायदा उठाना चाहता है, जानता है, वो आसानी के साथ जो है उसका फायदा उठा लेता है। लेकिन अक्सर आज के समय में सबसे ज्यादा बच्चे सोशल मीडिया के वजह से जो है शिकार होते जा रहे हैं और उन्हें काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ फायदे प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है असीमित सूचना का साधन है हमारे पास सोशल मीडिया। अगर हम अपने पहले के समय की बात करें तो हमें इतना ही पता होता था कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है। लेकिन आज के समय में हमें पूरे विश्व भर में क्या हो रहा है, अगर कोई भी चीज अगर 2 मिनट पहले जो है घटती है, कोई भी इंसिडेंट 2 मिनट पहले घटता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का समय लगेगा हम तक पहुंचने में। यानी कि हम जान सकते हैं कि टेक्नोलॉजी आज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हम जो है आज हर किसी भी चीज में पीछे नहीं, और आज हमारे पास नॉलेज की कोई भी कमी नहीं है। अगर हमें किसी भी चीज को जानना है, आप YouTube खोलते हो, आसानी से जाते हो, आसानी से उस चीज को समझ लेते हो। और दूसरी चीज मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करूंगा वो हम विद्यार्थियों के लिए ही है कि सबसे ज्यादा जो योगदान आजकल के समय में सोशल मीडिया करता है वो विद्यार्थियों के लिए करता है, उनके होमवर्क में मदद करता है। अक्सर हमें हमारे जो शिक्षकों के द्वारा जो भी काम दिया जाता है घर के लिए, जब वो हम काम करते हैं तो हमें हो सकता है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई ऐसी चीज जो हमें समझ ना आई हो और हमें उसे करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, आसानी से YouTube खोल लिया, गूगल खोल लिया। अगर आप थियोरेटिकली जानना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं, आप YouTube पे जाते हैं, आप चीज को समझ लेते हैं। और एक चीज जो हम कभी भी अपने इतिहास में नहीं भूल सकते, जो सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया ने हमें इस समय में दिया, वो था कोरोना महामारी के समय में जो सबसे बड़ा योगदान किया था हमारे सोशल मीडिया ने। आप सब जानते हो कि जब कोरोना महामारी आई तो सारी की सारी चीजें ठप पड़ चुकी थी, एजुकेशन सिस्टम बंद हो चुका था, सारे के सारे जो भी स्कूल के इंस्टीट्यूशन थे, सारी की सारी चीजें बंद हो चुकी थी और हमें काफी सारी दिक्कतें जो थी वो सामने आई। लेकिन सोशल मीडिया ने वहां पर भी हमारा साथ दिया। हमारी जितनी भी क्लासेस ली जाती थी इंटरनेट की मदद से ली जाती थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ली जाती थी और हमें सबसे ज्यादा फायदा भी मिला। हो सकता है आपने उस समय में नहीं जाना या हो सकता है आपको उसका फायदा नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने कोरोना महामारी के समय में एग्जाम्स दिए, जिन्होंने बड़े बड़े एग्जाम्स को क्लियर किया, जाके उन स्टूडेंट्स से पूछो उन्होंने किस तरीके से सोशल मीडिया के समय में, यानी कि कोरोना महामारी के समय में सोशल मीडिया का उपयोग करके जो है बड़ी बड़ी जो है पद जो है हासिल किए उन्होंने। और एक ऐसी चीज आती है कि अक्सर हम किसी चीज को देखते हैं या हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ घट जाता है तो हम काफी ज्यादा जो है नाखुश हो जाते हैं, काफी ज्यादा जो है सैड हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया इसमें भी हमारी मदद करता है, हमारा मनोरंजन करता है। हम जो है कोई वीडियोस देख लेते हैं कोई कॉमेडी वाली, तो हम उससे भी हमारा मनोरंजन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है हमारी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, जो हमारे प्रिंसिपल सर काफी समय से हमारे अंदर लाना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ा साधन सोशल मीडिया है जहां से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हो। आप बोलेंगे कैसे?
आपने देखा किस तरीके से आज के समय में मिलियंस एंड बिलियंस आप हमारे पास कंटेंट क्रिएटर पड़े हुए हैं। आप उनको देखो, जहां से आपको नॉलेज मिलता है आप वहां पर जाइए, उस कंटेंट को देखिए, आपको उनके बोलने का तरीका, किस तरीके से वो अपने वर्ड्स को, अपनी सोच को प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको भी पता चलेगा और आप भी उस चीज को आसानी से सीख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है जागरूकता फैलाने में सहायक। आजकल के समय में हमें काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो हमारे साथ हुई होती हैं और हम चाहते हैं कि हमारा समाज भी जागरूक हो। तो हमारे पास अगर सबसे बड़ा साधन है किसी को जागरूक करने का, तो वो है हमारे पास सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है और आपको लगता है कि वो आपके साथ गलत हुआ है, तो आप आसानी के साथ एक छोटे सा अपना मोबाइल फोन उठा के एक छोटी सी वीडियो क्रिएट करके लोगों तक उसको पहुंचा सकते हो और उनमें जागरूकता फैला सकते हो कि इस तरीके के काम जो है वो हो रहे हैं और आपको इनसे बचना है। एक और चीज आती है हमारे पास प्रतिभा दिखाने का मौका। सबसे पहले मैं अब बात करना चाहूंगा हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के जितने भी छात्र हैं, जितने भी युवा हैं, किसी भी प्रकार के टैलेंट की कमी नहीं है। हर प्रकार का टैलेंट हमारे हिंदुस्तान में पाया जाता है, लेकिन हमें सबसे पहले जो चीज देखने को मिलती है, हर जगह पर आप कहीं पर भी जाओ वो चीज शो करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है आत्मविश्वास है ही नहीं। अक्सर वो जो है लोगों के सामने बैठने से डरते हैं, लोगों के सामने अपना टैलेंट दिखाने से डरते हैं। लेकिन सोशल मीडिया उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। आप अपनी वीडियो पोस्ट कर सकते हैं और हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने आइडिया को पहुंचा सकते हैं। अगर आप डरते हैं कि आप कहीं पर जाके लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करें, बेहतरीन है आप कैमरा उठाएं, अपनी वीडियो बनाएं और लोगों तक जो है अपने विचार पहुंचाएं, ताकि आपके साथ साथ लोगों के अंदर हो सकता है वो जो भी टैलेंट है वो खाली आप ही के अंदर है, और उससे देखकर जो है दूसरे भी लोग जो है जागरूक हो जाए और अपने अपने टैलेंट जो है सामने ला सकें। सोशल मीडिया के काफी सारे फायदे हैं। अगर मैं भूल चुका हूँ तो मुझे माफ करना। अब बात करता हूँ मैं सबसे बड़ी चीज जो हमें जाननी जरूरी है, और आप मानो या ना मानो आपको मानना ही पड़ेगा, हम सब लोग इस चीज के शिकार हो चुके हैं। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास मानसिक स्वास्थ्य पर असर। अक्सर हम जब सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, फेसबुक, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो हम अक्सर हमारे सामने हजारों चीजें आती हैं जिनमें से कुछ चीजें हमें हिंसक बना देती हैं, या हो सकता है कि उस चीज को देखकर आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो जाए और आपको जो है 15-20 हो सकता है 25 हफ्ते, महीनों लग जाए हॉस्पिटल में ठीक होते होते। और सबसे बड़ी चीज आजकल के जो छात्राओं में देखने को मिलती है, जो छात्र छात्राएं उनमें देखने को मिलती है, वो है हमारे पास नींद की कमी। अक्सर जो छात्र हैं या छात्राएं, कोई भी इंसान लो, छात्र छात्राओं के अलावा, स्टूडेंट्स के अलावा, आप किसी को भी ले लो, आपको देखने को मिलेगा हर इंसान आज गली के कोने कोने में, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो या बच्चा हो, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है। और अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर बच्चे जो है देर रात तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है नींद नहीं आती है। वो नींद ना आने का कारण आप सब जानते हैं कि आप सुबह देर से जागेंगे, और काफी बड़े बड़े महान लोगों ने कहा है कि जो सूरज के उगने से पहले उगता है वो ही अपनी मंजिल को पाता है। उसके बाद आता है हमारे पास चिंता का कारण। अक्सर हमारी एक मंजिल तय होती है, हर बच्चा जानता है कि उसे फ्यूचर में करना क्या है, वो चाहता है कि वो कुछ बड़ा करे और उसका जो गोल है, उसका जो एम है वो फिक्स है, वो उसको पाना चाहता है। लेकिन आज के समय में हमारे पास 10, 12, 15 चीजें सामने आ जाती हैं। अब आप बताओ हम किसको चूज करें? जो एक चीज होती है हमारी, उसको तो हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि जो हमने सोचा है हो सकता है वो हमारे लिए कम फायदेमंद हो सकता है हमारी कम उससे अर्निंग हो, लेकिन अक्सर हम उस चीज से भटक जाते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हमें आजकल के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, स्वार्थी हो चुके हैं। आजकल के लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो काम क्या कर रहे हैं। अगर आपका कोई गोल है और अगर आपके सामने 10 चीजें आती हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप अपने गोल को ही देखिए। फर्क नहीं पड़ता अगर आपसे एक इंसान 10 गुना ज्यादा कमा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको सहमति तो है ना, जो आप काम करना चाहते हो आप सहमत तो हो उस काम से। हो सकता है हमें जो है लोगों को जो है ये अपने भाई बहन है उनको समझाना चाहिए इस चीज के बारे में कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का अगर प्रभाव पड़ रहा है तो वो पड़ रहा है पढ़ाई लिखाई पर।
अक्सर हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जब बच्चा सुबह जागता है तो सबसे पहले कुछ नहीं करता है, उसके पास में जो है फोन पड़ा हुआ होता है, वो फोन को पकड़ता है और फोन चलाने लग जाता है। उसका टाइम कुछ वहीं पर चला जाता है। उसके बाद वो स्कूल के तैयार होता है। स्कूल में आके जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को फिर से उस लाइन पर लाते हैं, फिर से सुधार देते हैं। लेकिन 4 बजे के बाद फिर से वो बच्चा जाकर मोबाइल फोन पे लग जाता है और सोशल मीडिया उसका दिमाग खराब कर देता है। और आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कभी हम फोन का इस्तेमाल करते हैं और उसके तुरंत बाद अगर हम किताब को खोलेंगे, लगभग 1 घंटे के बाद भी खोलोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो चीजें हमने देखी वो उस टाइम हमारे दिमाग में घूम रही होती है। अब आप बताओ, जो आपके दिमाग में घूम रहा है, आप उस चीज को देखोगे या सबसे पहले जो चीज आपको दी गई है आप उसको पूरा करोगे? हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम दोनों चीजें बंद करके बैठ जाते हैं और जिससे हमें एंजाइटी हो जाती है, चिंता होने लगती है। उसके बाद आता है हमारे पास साइबर बुलिंग, जिसको हम इंग्लिश में साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम होता है, एक इंसान हमारे सामने नहीं है, लेकिन यहां से बैठकर हम उसको तंग कर सकते हैं। आजकल साइबर बुलिंग के शिकार हजारों लोग हो चुके हैं और ये साइबर क्राइम आज के समय में, सोशल मीडिया के समय में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको साइबर क्राइम की न्यूज कहीं ना कहीं देखने को मिलती रहती है। अक्सर साइबर क्राइम जो है किसी को नीचा दिखाना, किसी को सोशल मीडिया के जरिए कुछ बुरा भला कह देना, वो चीजें जो हैं ये साइबर बुलिंग के अंदर आ रही हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक ये भी जांच की गई है कि सबसे ज्यादा जो सुसाइड्स हो रहे हैं आज के समय में वो साइबर बुलिंग के जरिए हो रहे हैं। किसी इंसान को तंग किया जाता है, किसी इंसान को ब्लैकमेल किया जाता है और वो इंसान अंत में जाकर अपनी जान दे देता है। तो कृपया मेरी आपसे विनती है कि किसी भी तरह से किसी भी इंसान को इस प्रकार से आप तंग ना करें। अगर आप किसी को कर रहे हैं तो मत कीजिए ऐसा काम। हो सकता है कि आपके एक छोटे से मजाक से भी किसी की जिंदगी जा सकती है। सबसे बड़ी चीज आज मुझे भी लग सकती है, मुझे लग चुकी है, आपको भी लगी होगी किसी न किसी को, इंटरनेट की लत। ये इंटरनेट की लत जो है हमें इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी जिंदगी को ले डूबेगा। उसके बाद आता है हमारा परिजनों से दूरी। अक्सर हम क्या करते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं या फिर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेते हैं, या मान सकते हैं हम कोई एक डेंजरस सा सीन देख लेते हैं, तो क्या हो जाता है हमारे सामने कि वही चीज हम चाहते हैं कि हम भी वही चीज करें, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा कारण जो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया की वजह से जो भी हमारे परिजन है, जो हमारे परिवार के लोग हैं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक माता क्या चाहती है अपने बच्चे से? एक माता जो है वो अपने बच्चे से सिर्फ इतनी सी चीज चाहती है कि उसका जो लड़का है, जो उसका पुत्र है, वो 2-3 मीठी बातें उसके साथ करे, सिर्फ 2-3 मीठी बातें, और जिसमें हमारा कोई खर्चा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। एक पिता क्या चाहते हैं कि एक पुत्र जो है उसके साथ उसकी जो सोच है वो उसके साथ शेयर करे। अगर आप एक पिताजी के साथ कहोगे, पिताजी मैंने आज ये सीखा, या मैं ये करना चाहता हूं, आप जानते हैं आपके जो पापा है वो कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। आप जानते हैं कोई स्नैपचैट पे बिजी है, कोई व्हाट्सएप पे बिजी है किसी के साथ चैट करने में, कोई कहां बिजी है, कोई कहां बिजी है। किसी के पास समय ही नहीं है कि वो अपने माता पिता को कुछ समय दे सकें, उनसे थोड़ी सी बातचीत कर सकें। उसके बाद आता है हमारे पास समय की बर्बादी, जो सबसे बड़ा कारण आजकल के इतिहास में देखा गया है, सोशल मीडिया के इतिहास में देखा जाए, समय की बर्बादी। अक्सर एक स्टूडेंट जो है वो सोचता है कि वो सिर्फ 5 मिनट फोन देखेगा। जब वो पढ़ाई करने बैठता है तो वो सोचता है कि सिर्फ 5 मिनट मोबाइल फोन देखेगा, लेकिन जब वो फोन का उपयोग करता है तो कब जाने 2-3 घंटे निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। सबसे ज्यादा हम समय की बर्बादी करते हैं, सबसे ज्यादा। और अंतिम एक ही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक सवाल है आप सबसे, क्या आप मुझे सवाल का जवाब दे सकते हो कि जितनी भी डिस्कवरीज हुई वो सारी की सारी 18वीं 19वीं सदी में ही क्यों हुई? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, एटम है, ये सारी की सारी चीजें हमें जो है 18वीं सदी और 19वीं सदी में ही क्यों देखने को मिली? हम उस समय तो हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास टेक्नोलॉजी। इसके पीछे का कारण है कि उस टाइम के लोग जो थे वो फोकस्ड थे, वो अपने एम, वो अपने गोल को एकदम से देखते, वो एकदम फोकस करके रहते थे कि चाहे कुछ हो जाए उन्हें करना है तो अपना काम ही करना है, वो दूसरों के कामों में नहीं आते थे।
और हम क्या करते हैं, कोई अगर किसी इंसान को हमने कुछ देख लिया करते हुए, हमें भी यही करना है। जो खुद का काम था वो हम भूल चुके हैं। एक सवाल जाते जाते मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हो कि क्या आपको इंटरनेट की लत लग चुकी है, सोशल मीडिया की लत लग चुकी है, तो आप उससे कैसे छुटकारा पाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि खुद के गुनाह को मानना। अगर आपने कोई गलती की है और आप चाहते हैं कि वो गलती आप सुधारें, तो आपको उस गलती कैसे सुधारनी है, आप दिल पर हाथ रख के खुद से कहिए, क्या मुझे इंटरनेट की लत लगी है या नहीं लगी है? नहीं लगी है? लगी है। जिनको लगता है नहीं लगी है तो आप जाके देख लेना और कैलकुलेट करना। आपके मोबाइल फोन पे एक चीज मिलती है डिजिटल वेबलिंग, वहां पर जाना और देखना आप कितना समय जो है मोबाइल फोन पे व्यतीत करते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा। जो इंसान बोलता है ना मुझे इंटरनेट की लत नहीं लगी है, पता चल जाएगा इंटरनेट की लत लगी है या नहीं लगी है। हमेशा जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है देखा जाए बाहरी तौर पर, अगर सिंपल से देखा जाए तो दो माइंड जो है वो रेजिस्ट करते हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। और हमेशा एक बच्चे के ऊपर जो है वो नेगेटिव जो दिमाग होता है वो असर करने लगता है। अगर आप एक अच्छी चीज करना चाहते हो तो नेगेटिव क्या करता है, वो बोलता है नहीं तुझे ये नहीं करना है, तू जैसा है वैसा ही ठीक है। लेकिन अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे आप कुछ जिंदगी में नहीं कर सकते। और हमेशा काबू पाओ, जो आपकी नेगेटिव सोच है उस पर काबू पाओ और आप जिंदगी में कुछ ना कुछ कर पाओगे। और मैं अंत में आपसे बस इतना ही चाहूंगा, उम्मीद है मुझे आप सबसे कि आप जो है सोशल मीडिया का उपयोग जो है थोड़ा बहुत ही करेंगे, अपनी इच्छा के मुताबिक जो आप तक आपके लिए सक्षम होगा, और ज्यादा नहीं करेंगे जिससे आपका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। क्योंकि अगर भारत का युवा, जो भी भारत के युवा हैं, उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। अगर देश को आगे बढ़ना है तो आपको जो है अपने मानसिक संतुलन जो है वो बनाए रखना होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा